10 मार्च फाल्गुन अमावस्या के उपाय। सभी को करना है उपाय। फाल्गुन अमावस्या 2024 की तिथि 10 मार्च है। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने की अमावस्या 9 मार्च को शाम 6:17 से शुरू होकर 10 मार्च को 2:29 पर समाप्त होगी। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार फाल्गुन अमावस्या की तिथि 10 मार्च को पड़ती है। यह अमावस्या हिंदू पंचांग में महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसे कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में महत्व दिया जाता है। अमावस्या को महाशिवरात्रि के रूप में भी मनाया जाता है, जो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस दिन लोग मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं और अपने ग्रहण कर्मों का पुनः संबंध स्थापित करने का संकल्प लेते हैं। यह अमावस्या भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसे समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। स्नान दान का मुहूर्त। फाल्गुन अमावस्या पर स्नान दान का विशेष महत्व है और इसका मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस दिन सुबह 4:49 से लेकर सुबह 5:48 तक स्नान दान कर सकते हैं। इस समय को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस समय पर स्नान और दान करने से व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। इसके साथ ही फाल्गुन अमावस्या के दिन अभिजित मुहूर्त भी होता है, जो दोपहर 12:08 से लेकर दोपहर 1:55 तक रहता है। अभिजित मुहूर्त में किए गए कार्यों को धन, स्वास्थ्य, संघर्ष और सफलता में वृद्धि के लिए शुभ माना जाता है, जिसमें दान करने का शुभ समय होता है। फाल्गुन अमावस्या के दिन स्नान के बाद विभिन्न दान किए जा सकते हैं, जैसे कंबल, वस्त्र, अन्न, फल आदि। इसके अलावा गेहूं, गुड़, घी, तांबे के बर्तन आदि का भी दान किया जा सकता है, क्योंकि यह अमावस्या रविवार को है। सूर्य की वस्तुओं का दान करने से पुण्य लाभ होता है और ग्रह दोष भी दूर होता है। इसलिए इस दिन लोग धार्मिक कर्मों के साथ साथ दान पुण्य करके अपने आत्मा को शुद्ध करते हैं और समृद्धि और शांति की कामना करते हैं। इस रूप में फाल्गुन अमावस्या पर स्नान दान का मुहूर्त और अभिजित मुहूर्त विशेष महत्वपूर्ण होते हैं और लोग इसे ध्यान में रखते हुए अपने धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों को आयोजित करते हैं। पितृ दोष मुक्ति के उपाय। पितृ दोष मुक्ति के उपाय में पीपल के पेड़ की पूजा एक महत्वपूर्ण धार्मिक अभियान है। फाल्गुन अमावस्या को इस पूजा को करने का विशेष महत्व है, जैसा कि पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है। इस उपाय के अनुसार पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाया जाता है तथा दूध और 5 तरह की मिठाइयाँ उपहार के रूप में चढ़ाई जाती है। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जनेऊ अर्पित किया जाता है और घी का दीपक जलाया जाता है। इस पूजा के बाद 5 या 7 परिक्रमाएं की जाती हैं, जिससे श्रद्धालु पितृदेवताओं की प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। ये पूजा पितृ दोष से मुक्ति प्राप्त करने का एक प्रमुख उपाय है, क्योंकि पूर्वजों की आत्माओं को शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये कार्य किया जाता है। इस पूजा को विधिवत और श्रद्धापूर्वक करने से परिवार को पितृ दोष से मुक्ति मिल सकती है और उनके पितृदेवताओं को शांति प्राप्त हो सकती है। काल सर्प दोष के लिए उपाय। काल सर्प दोष को निवारण करने के लिए विभिन्न उपाय हैं, और इनमें से एक उपाय फाल्गुन अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा करना है। इस दिन की विशेषता यह है कि इस दिन को भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद के लिए विशेष माना जाता है। इस उपाय में सबसे पहले भगवान शिव की विधिवत पूजा की जाती है, जिससे कालसर्प दोष से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। पूजा के बाद एक तांबे या चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बनाया जाता है। ये जोड़ा बनाने का मात्र उद्देश्य दोष से मुक्ति के लिए है। इसके बाद नाग नागिन के जोड़े को नदी में प्रवाहित किया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति कालसर्प दोष से मुक्ति प्राप्त कर सकता है और उन्हें शांति और समृद्धि का अनुभव हो सकता है। इस प्रकार फाल्गुन अमावस्या के दिन कालसर्प दोष को निवारण करने के लिए यह विशेष उपाय किया जाता है, जो शिव भक्ति और नाग नागिन के प्रति श्रद्धा के साथ संपन्न होता है। आर्थिक संकट से मुक्ति के उपाय। आर्थिक संकट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपाय होते हैं, जिनमें से एक उपाय है फाल्गुन अमावस्या की रात्रि को 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दिए बहती नदी में प्रवाहित करना। इस प्रक्रिया के माध्यम से मान्यता है कि धन का लाभ होता है और आर्थिक संकट दूर हो जाता है, साथ ही सफलता के रास्ते भी खुल जाते हैं। इस उपाय में पहले फाल्गुन अमावस्या की रात्रि को 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दिए तैयार किए जाते हैं। फिर इन फूलों और दियों को लेकर व्यक्ति नदी के किनारे जाता है और उन्हें नदी के प्रवाह में बहने की प्रक्रिया का आयोजन करता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से धन की वृद्धि, आर्थिक संकटों का निवारण और सफलता के लिए रास्ते खुलने की आशा की जाती है। ये प्रथा धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं में महत्वपूर्ण है और लोग इसे श्रद्धापूर्वक अपनाते हैं ताकि आर्थिक संकटों से मुक्ति प्राप्त कर सके।
इसके अलावा इस उपाय में संदेह और आशंका का कोई स्थान नहीं है, बल्कि लोग इसे विश्वास के साथ करते हैं और अपने आर्थिक संकटों को दूर करने की कोशिश करते हैं।